Mark chapter 11. आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलें, मार्कुस का 11वां अध्याय। Many of you know this story. It's the story of Jesus cursing the fig tree. हम में से काफी लोगों को इस कहानी के बारे में पता है, जिसमें यीशु मसीह ने जो अंजीर का पेड़ था उसको श्रापित किया। But before we reach that portion of the story, I want to read a verse that everybody loves to read. पर हम उस कहानी तक पहुंचने से पहले दूसरी एक कहानी बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन से ही, जो सबको पढ़ना बहुत पसंद है। It's found in verse 23. वो मार्कोस के 11वें अध्याय में ही 23वां जो वचन है हम उसमें जाएंगे। Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. मैं तुमसे सत्य कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से ये कहे, तू उखड़ कर समुद्र में जा गिर, और उसके मन में किसी तरह का कोई संदेह ना हो, बल्कि विश्वास हो कि जैसा उसने कहा है वैसा ही हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। How many of you have heard this verse? हम में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है या सुना है? You would have heard many pastors speak about this verse. आपने कई बार प्रचार में कई पासवानों को इस वचन का इस्तेमाल करते सुना होगा। And this is the verse that many people would call the prayer to move mountains. और इसी वचन के द्वारा कुछ लोग एक प्रार्थना बनाई है, जिसे कहते हैं हमारे जीवन के जो पहाड़ है उनको हटाने की प्रार्थना। But today I want to title my sermon as the life to move mountains. पर मेरे आज का जो प्रचार है उसका शीर्षक ये है, एक ऐसा जीवन, प्रार्थना नहीं, एक ऐसा जीवन जो पहाड़ों को आपके रास्ते से हटाता है। Now let's go back to this whole story so that I don't have much time, but I want to give you something to take back today. आज समय की कमी होने के कारण मैं जल्दी खत्म करूंगा, पर जरूर आज परमेश्वर के वचन से आप कुछ ऐसा लेके जाएंगे जिससे आपका जीवन बदलेगा। Verse 12 onwards we're going to read. मार्कोस का 11वां अध्याय, फिर से उसका 12वां वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। Jesus was basically walking and he sees a tree and he was very much hungry. और यीशु मसीह जब चल रहा था तो उसने एक पेड़ देखा, और यीशु मसीह को उस समय भूख लग रही थी। And he sees that he goes close to the tree and he only finds leaves. उस वृक्ष के पास जाने के बाद यीशु ने देखा कि उस वृक्ष पर सिर्फ पत्तियां ही हैं। And there were no figs or fruit in it. कोई भी अंजीर नहीं थे, जो कि उस पेड़ पे जो फल लगने चाहिए थे अंजीर के, वो यीशु मसीह को नहीं दिखे, क्योंकि वो थे ही नहीं। And because Jesus was hungry and he went and he saw that there were only leaves and no fruit, he cursed the tree. और क्योंकि यीशु मसीह को उस समय भूख लगी थी और उन्होंने देखा कि इस पेड़ पर तो कोई फल है ही नहीं, तो मैं कैसे कुछ खाऊंगा, उस क्षण में यीशु ने उस पेड़ को श्रापित किया। And I've already spoken about this. I don't know if you guys remember, I'd spoken about this sermon which talks about that the thing that Jesus requires in our life is fruitfulness. और आपको याद हो तो मैंने बहुत वर्ष पहले एक प्रचार किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि यीशु चाहता है कि हमारे जीवन से हमारा जीवन फलवंत होना चाहिए। And then that is what Jesus requires out of each one of our lives. और हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन से यीशु मसीह की यही आशा है, यही जरूरत है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में फलवंत बने। And I want to show you that Jesus was not dumb when he went close to the tree. और ये आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह में कोई कम बुद्धि नहीं थे, यीशु मसीह में कि जाके देखा फल नहीं है तो श्रापित कर दिया। I want to show you a picture here. The reason why God cursed the tree is this. Do you see, one thing about figs is this. आप देखिए, मैं आपको कारण बताने जा रहा हूँ कि यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्रापित क्यों किया। There's one more picture. You see in this picture. अब आप देखिए इस चित्र में, ये अंजीर का पेड़ अगर पास से देखें तो ऐसा लगता है The fruit grows with the leaves. ये जो फलवंत होता है जब ये वृक्ष, तो ऐसा नहीं है कि पहले पत्तियां आती हैं फिर फल आता है, पत्तियां इस पेड़ पर फल के साथ साथ ही आती हैं। So when Jesus went to the fig tree, तो जब यीशु गया अंजीर के पेड़ के पास, and he saw that there were only leaves and no fruit, और उसने देखा कि इस पेड़ पर तो सिर्फ पत्तियां हैं,
फल हैं ही नहीं जो होने चाहिए थे, So he cursed the tree. तो उसने उस पेड़ को श्रापित किया। So it was like a tree तो वो एक पेड़ के समान तो था that had leaves but no substance. जिसपे पत्तियां थी छांव देने के लिए, पर उसका जो असली काम था वो नहीं कर पा रहा था। Then what happens? Jesus goes to the temple. फिर क्या होता है? यीशु मसीह जाता है मंदिर में। I want you to read verse 17. मैं चाहता हूं कि आप मार्कुस का 11वां अध्याय का 17वां वचन पढ़ेंगे। He goes to the temple and he begins to drive out all the people. Why? Because he saw money changers and seats where pigeons were sold, and he would not allow them to carry to the temple. And he was teaching them, and it said, "My house shall become a house of prayer to the nations, but you have made it a den of robbers." और उसने वहां जाकर क्या कहा? उसने उस मंदिर में जाकर वहां के फरीसियों को निकाल दिया और कहा कि तुमने मेरे पिता के भवन को एक चोरी करने का भवन बना दिया है, जबकि उसे एक प्रार्थना का भवन बनाना चाहिए था। So what happened yesterday? तो उसके एक दिन पहले क्या हुआ था? He cursed the fig tree. यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्रापित किया था। Why? क्यों? Because it looked like a tree, but it did not have fruit. वो एक पेड़ के समान लग रहा था, पर उस पेड़ से उम्मीद ये थी कि उसको पत्तियों के साथ फल भी लाना है, It had जो नहीं leaves हुआ। but no substance. वो एक पेड़ था, पर उसमें उसका कोई भी काम नहीं था, वो नालायक पेड़ था। It was a tree that was acting like it is a tree, but nothing good was coming out of it. वो एक ऐसा वृक्ष था जो ऐसा नाटक कर रहा था कि मैं एक पेड़ हूं, पर उसमें से कुछ अच्छा नहीं निकल रहा था। And what happened the next day? और अगले दिन क्या होता है? He goes to church यीशु मसीह कलीसिया जाता है। and he sees that exactly what is happening with that tree is happening in this church. उसने देखा कि जो उसने एक दिन पहले यीशु ने देखा था, जो उस पेड़ के वृक्ष के साथ हो रहा था, वही आज उसके पिता के भवन में हो रहा है। It was looking like a church. वो एक कलीसिया जैसा देखने में लग रहा था बाहर से। It was feeling like a church. जाएंगे तो ऐसा लगेगा हाँ अच्छी कलीसिया है, But it was a bunch of people that were deceitful because they were acting like they were the church, but there was nothing about the church in that church. पर वो मंदिर जो ऐसा था वो इस तरीके से था, एक ऐसी कलीसिया था जहां पर लोग सिर्फ नाटक कर रहे थे अच्छे मसीह होने का। There was no fruit in that church. उनके निजी जीवन में, उनके रोजमर्रा के जीवन में कोई भी आत्मा का फल नहीं था। I want you to know that that church was exactly like that tree because it had the religion in it, but it did not have the reality of who God is. उस भवन में, उस कलीसिया में सबसे गलत बात यही थी कि उसके अंदर सारा धार्मिकता तो थी बाहर की दिखावे की, पर अंदर से वो परमेश्वर से बहुत दूर था। It had the leaves to show that we are a church. It had the leaves to show that we are a bunch of people that can say hallelujah, praise the Lord, but it had no substance in that church. उस कलीसिया में उस अंजीर के पेड़ के जैसे ही पत्तियां तो थी, ओ हालेलुया, ओ परमेश्वर की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड, पर अंदर से उसको देखा जाए तो उसका कोई खाली था, कोई कार्य नहीं था। There were leaves, but there was no life. पत्तियां थी पर असली जीवन नहीं था। There were leaves, but there was no substance. उसमें पत्तियां तो थी पर कोई वो पेड़ बिल्कुल नालायक था। There were leaves, but there was no fruit. पत्तियां तो थी पर सबसे जरूरी फल नहीं था उस पेड़ पर। There was an external religious look, but there was no internal reality of God. एक बाहर का दिखावा था कि हाँ यीशु मसीह अच्छा है, परमेश्वर हमें प्यार करता है, पर अंदरूनी रूप से वो लोग धार्मिकता में, परमेश्वर की अच्छाई से बिल्कुल खाली थे। That is where Jesus is. और वहां पर उस समय यीशु मसीह है। Did you understand the progression of what is happening? क्या आप देख सकते हैं कि एक दिन पहले क्या हुआ और उसके अगले दिन, ये 2 दिन में क्या क्या 2 अलग अलग स्थितियां आई? I want you to know that today my prayer is that God should not search our lives and see that we are only people of leaves, but we have to be people of fruit. तो आज मेरी यही प्रार्थना है हमारे हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर कि जब यीशु मसीह हमारे जीवनों को खोजेगा तो उसको ये खोजना ना पड़े इसका तो कोई फल ही नहीं है, हर जगह सिर्फ पत्तियां हैं। Like you saw in the picture, the leaves come with the fruit. ताकि जैसे कि आपने उस चित्र में देखा कि अंजीर के पेड़ पर पत्तियों के साथ साथ ही फल आता है। I compared in my sermon that I said leaves is equal to all the works that we do, because when you look at the tree, the biggest necessity and the biggest utility of a tree is to provide shade. अंजीर के वृक्ष के साथ अगर मैं अपने आज के प्रचार को जोड़ूं तो उस हिसाब से हमारे जीवन में जो हम अच्छे काम करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो पत्तियां हैं।
When we look at a tree, nobody says, oh my God, I just love the tree because it is a mango tree. No, everybody goes to a tree because they want to find shade below a tree. और उन पत्तियों के द्वारा हमें छांव भी मिलती है. कोई भी देखकर ये नहीं बोलता अरे आम का पेड़ है बहुत ही अच्छा लग रहा है. अगर वो So I want you to know that I want to compare that shade to our good works. Today I want to let you know, my dear friend, my dear brother and my dear sister, just the fact that you are good, just the fact that you can speak in tongues maybe, just the fact that you know the Bible verses, you know the 66 books of the Bible, or you are a good guy, you help people, is not what Jesus cares about. It's not about us being like a good person, but it is us being fruitful in our lives. तो आज मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को इन सब चीज़ों की परवाह नहीं है कि आपको बाइबल की 66 किताबों का नाम पता है कि नहीं पता है. बहुत अच्छे कार्य करते हैं आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में. इन चीज़ों को यीशु मसीह को कोई मतलब नहीं है अगर आपके जीवन में रोज़मर्रा में आप फलवंत नहीं होते हैं. That is what was happening in that church. It was full of people of the temple. They were Pharisees. They were all saints who knew everything about the Bible, but they did not have the fruit present. और वही उस दिन परमेश्वर के भवन में हो रहा था. परमेश्वर का भवन भरा हुआ था फरीसियों के साथ में, जिनको सारे के सारे नियम आते थे, उनको नाटक करना आता था, पर उनके जीवनों में अगर हम झांक कर देखें तो पवित्र आत्मा का कोई भी फल नहीं था. I want you to know, my dear friends, the fruitfulness of your tree cannot be determined by you, but it can only be determined by the people around you who eat from the tree of your life. और एक भी आपको एक सच्चाई बता देना चाहता हूँ कि आपके जीवन का जो फलवंत होना है, आप खुद नहीं बोल सकते मैं कितना फलवंत हूँ. देखो आपके आसपास के लोग चख कर बताएंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कितना फल लाया है. You can't come up and say to me that, oh my God, I love the Lord. God's love is so good in my life. Oh, I'm such a generous guy. Oh, I'm such a loving guy. I'm such a pious guy. I'm such a patient guy. Arey, you are not the one who is supposed to talk about your fruit. Somebody else needs to eat from your tree, and they should say all these things about you. आप कितना भी बोल ले मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत प्रेमी हूँ, परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, अपनी कितनी भी तारीफ कर लीजिए, पर असलियत यही तभी सामने आती है जब आपके आसपास के लोग आपके जीवन के फल को चख कर बताते हैं कि वो मीठा है या नहीं है. Amen. Fruitfulness. फलवंत होना. First part of the story, हमारे इस कहानी का पहला सत्र, Jesus curses the fig tree यीशु मसीह अंजीर के पेड़ को श्रापित करता है because he saw leaves without fruit. क्योंकि उसने देखा कि पत्तियां तो हैं पर साथ साथ फल क्यों नहीं आया. Then he goes to the temple फिर वो जाता है परमेश्वर के भवन में and he sees the same natak, deceitfulness happening in the church that he saw in that tree in the same way. और वो अगले दिन जब जाता है तो वो वही चीज देखता है कि पत्तियां तो हैं पर फल नहीं है. परमेश्वर का नाम तो बहुत ले रहे हैं पर किसी भी तरीके की धार्मिकता, असली धार्मिकता नहीं है. And now we go to the last part of this story. और अब हम आज के जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ उसके आखिरी हिस्से में पहुंचने वाले हैं. Are you with me? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर के ऊपर से जा रहे हैं? सर के ऊपर से जाने वाले जोर से बोले हालेलुया. कोई भी मुर्गा नहीं है हमारे चर्च में. Let's read from verse 20. हम मार्कोस के 11वें अध्याय में ही 20वां वचन पढ़ेंगे. And they passed and they saw the fig tree withered away to its roots. And Peter remembered and said to him, Rabbi, look, the fig tree that you cursed has withered. अगले दिन सुबह जब यीशु अपने शिष्यों के साथ जा रहा था तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक से सूखा देखा. तब पतरस ने याद करते हुए यीशु से कहा, हे रबी देख, जिस अंजीर के पेड़ को तूने शाप दिया था वह सूख गया है. So we see here, तो अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर? the question that Peter is asking is what each one of us have in our mind. और जो पतरस उस समय खुले में जो सवाल पूछ रहा था वही सवाल हमारे दिमाग में रहता है जब हम इस कहानी के बारे में सोचते हैं. God, in 24 hours you said, and that tree has been withered from its root up. कि परमेश्वर 24 घंटे पहले तूने इस पेड़ को श्रापित किया था और 24 घंटे के अंदर ही उसकी जड़ तक ये पेड़ बिल्कुल सूख गया है. Now I come to the main part of my message. और आज के प्रचार के जो सबसे मुख्य बात है वो करने जा रहा हूं आपसे. I said
the prayer to move mountains. मैंने कहा कि शुरुआत में कि एक प्रार्थना होती है, कहा जाता है कि जिससे हम अपने जीवन के पहाड़ जो आते हैं उनको टला देते हैं। But today I want to explain to you the life for you to move mountains. पर आज हम अपनी सोच को थोड़ा बदलने जा रहे हैं। हम ऐसे जीवन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके जीने से अपने आप आपके पहाड़ हटेंगे। So he wants to know how this big miracle has happened, even though it has become a tree that is withered from its root. तो अब पतरस इसको एक तरीके से अद्भुत कार्य के रूप में देख रहा है और पूछने की कोशिश कर रहा है कि ये कैसे हो गया, ये क्या हुआ इस वृक्ष को। Point number 1. पहला पॉइंट, बिंदु। पहला केंद्र बिंदु। Kendra Bindu. Bindu. Verse 22. Have faith in God. ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहला केंद्र बिंदु है कि परमेश्वर में विश्वास रखिए। My dear friends, I want to tell you this. In order for you to live a life to move mountains, you need to have faith in God. ये आपको याद दिला दूं कि अपने जीवन में अगर आप अपने पहाड़ियों को टलते देखना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आपके विश्वास से होती है। आपको परमेश्वर में अपने विश्वास को अदृढ़ रखना है। And I want you to know, what does this mean, Ranjit? अब इसका मतलब क्या है, आप पूछ रहे होंगे रंजीत, दृढ़ विश्वास रखना है, क्या मतलब है इसका? Matthew chapter 17 verse 20 says like this: if you have faith like a mustard seed and you tell this mountain to move, nothing will be impossible for God to do. मत्ती के 17वें अध्याय में ये बोला यीशु मसीह ने कि असलियत में यीशु मसीह ने ये कहा कि अगर आपके पास एक सरसों के बीज जैसा छोटा सा भी अगर एक विश्वास है और उस विश्वास को इस्तेमाल कर कर आप पहाड़ी को हटने बोलेंगे तो वो हटेगी। What am I trying to say? मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? If you have even small faith, अगर आपका विश्वास छोटा है पर अदृढ़ है, but it's on the right thing, पर अगर वो सही चीज पर है, God will move mountains in your life. परमेश्वर आपकी पहाड़ी को हटाएगा। Hallelujah. Hallelujah. I want you to know that it does not matter, and I've spoken about this, it does not matter with how much shraddha you have faith. ये फर्क नहीं पड़ता है इन बातों से कि आपके अंदर कितना बड़ा विश्वास है। What matters is the object of your faith. इस चीज से फर्क पड़ता है कि आपका विश्वास किस पर है। It doesn't matter how sincere you are with your faith. ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका विश्वास कितना गंभीर है। If I give you a big rock अगर मैं आपको एक बड़ा पत्थर दे दूं and I tell you jump in the ocean, और मैं बोलूं कि तुम समुद्र में कूद जाओ इस पत्थर को लेके, because you're holding the rock, it will make you float. हाँ, क्योंकि वो जो पत्थर है आप विश्वास रखिए वो पत्थर आपको तैराएगा। It will not make you float. Am I right? सिर्फ क्योंकि आपने बोल दिया मेरा बहुत बड़ा और बहुत गंभीर विश्वास है इस पत्थर पे, क्या आप डूबेंगे नहीं उस पत्थर के Because साथ? your sincerity of your faith on that stone will not make you float, because you need a life jacket and not a stone. क्योंकि आपको हमको पता है कि अगर हमें डूबना नहीं है तो उस पत्थर पे विश्वास करके फायदा नहीं है, आपको लाइफ जैकेट पहनना पड़ेगा। It does not matter about your sincerity of your faith. What matters is the object of your faith. तो आप अपना बोलते हैं मेरा विश्वास बहुत गंभीर है, पर आप उसी विश्वास को उठाकर सही व्यक्ति यानी कि यीशु मसीह पे विश्वास लगाइए। If you have faith in God, अगर आपका परमेश्वर में अदृढ़ विश्वास है, if you have even this much faith in God, चाहे इतना छोटा विश्वास ही हो, God will make you move mountains in your life. परमेश्वर आपके जीवन में जो पहाड़ियां हैं उनको What does it टलाएगा। mean to have faith in God? परमेश्वर में विश्वास करना, इस पर विश्वास रखना, इस बात का क्या मतलब है? Having faith in God is meaning to have faith in the word of God, in the will of God, and in the way of God. इसका मतलब ये है, बहुत छोटी सी बात है, परमेश्वर पे विश्वास रखने का मतलब है आप परमेश्वर का वचन जो कहता है उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर जैसे आपको चलाना चाहता है आप उसी में चलना चाहते हैं। और- will, way and word. और परमेश्वर की मर्जी अपने जीवन में चाहते हैं। This is a sermon in itself. ये अपना एक छोटा सा ही प्रचार है। आपको समझ में आया नहीं आया? विश्वास, परमेश्वर पे विश्वास रखने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना है, परमेश्वर के योजना पे विश्वास रखना है, और परमेश्वर का करने के ढंग पे विश्वास रखना है। ये तीन चीजों पे अगर आप विश्वास रखेंगे उसका मतलब आपका विश्वास परमेश्वर पे है। हालेलुया। Did you understand that? That is what it means to have faith in the Lord. ये मतलब है परमेश्वर पे विश्वास रखने का।
You want to blabber about all the things that you want to talk about and it's not rooted in the word of God. Let me tell you right now, that prayer is never going to happen in your life. आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगेगी, बड़ प्रार्थना में बोल सकते हैं जो मन आए, पर अगर आपकी प्रार्थना का जो वो परमेश्वर के वचन में और उसकी मर्जी में स्थापित नहीं है, उस प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलेगा. Another example or another result of you having faith in God. एक और उदाहरण देना चाहता हूं परमेश्वर में वचन रखने का क्या, परमेश्वर में विश्वास रखने का क्या मतलब है. Is your fruitfulness with God. अगर आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं सच में, तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा के और भी कई तरीके के फल दिखाई देंगे. If you want God to listen to what you have to say, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं तब परमेश्वर आपकी बात सुने, you need to stop being like that tree with leaves and no fruit. तो आप ये शुरू कर दीजिए कि आपको वैसा अंजीर का पेड़ नहीं बनना है जिसमें सिर्फ पत्तियां हैं पर कोई फल नहीं है. I want to let you know many believers are coming to church like that story of the fig tree, and like that story of having the leaves but no substance, having the religion but no reality, having the outward appearance of what it should be or could be to be a good believer, but because you have no substance. Because you know how that means? You know how you know you have no substance? When the winds come, when the storms blow in your life, we don't see you in church. When the problem comes in your life, you run after every other Tom, Dick and Harry. आप सारे लल्लू पंजों के पीछे भागते हैं, मगर यीशु मसीह के भवन में नहीं आते हैं. कैसे पता है कि आपका विश्वास दृढ़ है कि नहीं? क्योंकि जब परेशानी, जब आपत्ति, जब बीमारी आपके जीवन में आती है, तो हम क्या करते हैं? हम सब पे विश्वास करते हैं, मगर परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते. अरे पास्टर बोलता रहेगा यीशु मसीह, अरे नहीं कर सकता यार, अरे नहीं कर सकता यार, अरे हमारा लोन क्लियर नहीं हो सकता. तो क्या करते हैं? सट्टेबाजी करते हैं. क्या करते हैं? अरे हम बेकार में ये करते हैं, कमिटी डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. क्यों? क्योंकि आपका विश्वास अपने ऊपर है. And your fruit is evident of your faith in your life. और आपके जीवन में विश्वास आपका कितना गंभीर है वो ऐसे ही पता चलेगा अगर हम आपके जीवन में फल देख सकें. I want you to know today, church, let's be people who have true faith in the Lord Jesus Christ. हमें सिर्फ ऐसे विश्वास नहीं रखना है चलता फिरता, पर एक सच्चा विश्वास जैसे कि परमेश्वर विश्वास को देखता है वही रखना है यीशु पर. It says two things over here. दो बातें बोलता है परमेश्वर का वचन यहाँ. Have faith in God. परमेश्वर में विश्वास रखिए. I just told you what it means to have faith in the Lord. और मैंने आपको अभी बताया कि यीशु मसीह में विश्वास रखने का असली मतलब क्या है. And after that it says, speak to your mountain. और उसके बाद ये कहते हैं कि अपने जीवन में जो पहाड़ आपके सामने आ रहा है उससे बात कीजिए. When you truly have faith in the Lord, जब आपका परमेश्वर में जो वचन है वो अदृढ़ और सच्चा है, you will be able to speak to your mountain. उसी के द्वारा आप परमेश्वर जो आपके जीवन में पहाड़ियां आ रही हैं रुकावट के रूप में, तभी आप उस विश्वास के द्वारा उससे बात कर सकते हैं. When we have faith in God, जब हमारा विश्वास यीशु में होता है, we want God to move the mountain that we see in our life. हम चाहते हैं कि परमेश्वर आए और उस पहाड़ी को हटा दे. And I want you to know today पर, that if you are a child of God, और आज ये आपको असलियत बता देता हूं, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, you will have the ability to speak to that cancer. You will have the ability to speak to that broken marriage. You will have the ability to speak to that problem in your household. You will have the ability to speak into all the issues of your life. Do you know how many of you sitting here, आप में से कितने लोग यहाँ पे हैं जिनका मुंह ही नहीं खुलता क्योंकि शैतान ने आपके मुंह को ऐसे जकड़ के रखा है कि आपका मुंह ही नहीं खुल पाता. क्यों? आपका विश्वास में आपके जीवन में कमी है. क्योंकि आपका विश्वास कम है, आपका विश्वास दृढ़ नहीं है. शैतान ने आपके मुंह को पकड़ रखा है. पर अगर आपका विश्वास दृढ़ होगा, उस विश्वास के साथ आप कैंसर को बीमारी को बोलेंगे तो उसको जाना पड़ेगा. अपने जीवन में हर मुश्किल से जब आप बातचीत करेंगे और उसको बोलेंगे हट जा मेरे रास्ते से, तो वो हटेगी. Because more than the sermon, your testimony will be the factor that shows the faith in your life. और आपका प्रचार नहीं, आपकी हालेलुया जय मसीह की नहीं, पर आपका जीवन की जो गवाही है वो खड़ी होगी
उस पहाड़ को हटाने के लिए। Your faith will be not grounded on your screaming and your hallelujah, but it will be grounded on the commitment to the Lord Jesus Christ in your personal time with Jesus. और आपका जो विश्वास है उसकी जड़ ये नहीं होगी कि मैं कलीसिया जाके कितना पवित्र दिखाई देता हूँ लोगों को। आपका जो विश्वास होगा उसने जड़ पकड़ रखी होगी यीशु मसीह की धार्मिकता में। Just think about that, church. आप एक बार सोचिए इस बारे में। How many of you have spoken to your mountain? आप में से कितने लोगों ने अपनी पहाड़ी से बात की है, आपकी रुकावट से, आपकी मुश्किलों से? How many of you have spoken to the thing that is plaguing your mind for years and years? आप में से कितने लोगों ने ये छोड़कर कि मैं अपनी सोच से परेशान हूँ, मैं अपनी इस आदत से परेशान हूँ, उस सोच और आदत से बात करी है कि तू हट निकल मेरे जीवन से? When you truly have faith in God, जब आपके अंदर एक सच्चा विश्वास है यीशु मसीह पर, you will have the confidence to speak to your mountains in your आपके life. अंदर वो एक कॉन्फिडेंस, एक सामर्थ होगा कि मैं इस पहाड़ी से बात करूंगा और उसे हटना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. It's not one word that you say. एक ऐसा भी वचन नहीं होगा जो आप बोलेंगे। I'm not preaching about a prayer to move mountains. मैं आज प्रचार ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ये प्रार्थना करेंगे तो आपकी पहाड़ी हट जाएगी। I am teaching you a life to move mountains. मैं आपको बता रहा हूँ, आज के प्रचार से मैं आपको एक ऐसा जीवन सिखाना चाहता हूँ जिसके जीने से आपकी पहाड़ियां हट जाएंगी। Hallelujah. Hallelujah. Today I pray that many of you decide, God, if I'm in the church, I'm not going to play games. I'm not going to be a tree that is going to act like I'm a tree of fruitfulness but have nothing in it. But I want to be somebody who is going to have the reality of who God is in my life. आज हमको अपने आप से एक वादा करना पड़ेगा कि जब भी मैं कलीसिया आऊं, मैं एक नाटक नहीं करूंगा कि देखो मेरे अंदर कितनी पत्तियां हैं, देखो मैं कितना धार्मिक हूं, देखो मैं कितना पवित्र हूं, पर मैं असलियत में परमेश्वर को बोलूंगा कि मुझे फलवंत पेड़ बना। Hallelujah. हालेलुया। Verse 24. मार्कोस के 11वें अध्याय का 24वें वचन पर जाएंगे। Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. और मैं ये कहता हूँ कि जो भी चीज तुम मुझसे मांगोगे मेरे नाम में प्रार्थना में, मान लो कि मैंने तुम्हें दे दी। So when you ask the Lord, तो जब आप परमेश्वर से मांगते हैं without doing any natak, विदाउट एनी, बिना किसी नाटक के कि मैं परमेश्वर मैं तो कितना अच्छा हूँ, आप जानते ही हो वो कितना खराब and है, when you ask the Lord और जब आप परमेश्वर से मांगते हैं with faith which is based on His word, His will and His way, एक ऐसे विश्वास से जो पहले से आधारित है, पहले से खड़ा है परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर के रास्ते और परमेश्वर के वचन पर, when you ask the Lord with a faith which is based on your fruitfulness of your life, और पहले आप उस विश्वास से मांगते हैं जिस विश्वास आपके पास जो विश्वास पहले से है और उस विश्वास के द्वारा आप फलवंत भी हुए हैं। verse 25, and I'm going to come to a close. तो आपके जीवन में 25वां वचन होगा। Finally, आखिरी में whenever you stand in prayer, जब भी आप प्रार्थना में जाएं, forgive if you have anything against anyone. कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जिसके खिलाफ आपको कोई दिक्कत है, जिससे आपको नाराजगी है, उसको आप माफ कीजिए, So that your Father also who is in heaven may forgive you for your trespass. ताकि आपका स्वर्गीय पिता भी आपको, जो इस समय स्वर्ग में विराजमान है, आपको आपके पापों के लिए माफ कर सके। Church, have you ever read that verse? क्या आपने कभी ये वचन पढ़ा है? Did you ever think in your life, कभी आपने अपने जीवन में ये सोचा है? the mountains in your life is not moving because of your lack or your inability to forgive? ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन की पहाड़ियां इसलिए नहीं हट रही हों क्योंकि आपने सबसे पहले अपने विश्वास को किसी को माफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। Why is forgiveness so important? ये पर माफ करना एक मसीह के लिए इतना जरूरी क्यों है? I want you to know that many of you are sitting here waiting to look for reconciliation for issues of your life. आपके जीवन में शायद किसी से अलगाव हो गया हो, उससे वापस एकता हो जाए, आप उससे दोबारा मिल ले, ऐसी आशा लगाकर आप बैठे But हैं। that's not what I'm talking about.
पर मैं वो बात नहीं, उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. Many of you must be waiting for your mother-in-law or your father-in-law or your brother or your sister or your mother or your father or your friend to come and say, हाँ यार स्नेहा बात तो सही है, मैंने गलत किया तुमसे. You're waiting for that day to come. हो सकता है आप इंतजार कर रहे हो कि आपके जिस रिश्तेदार ने आपको आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा, आपसे आकर बोलेगी, अरे यार कोई I'm so sorry I acted like that. You're waiting for reconciliation to come, but I want to let you know that is not what God is saying. If you want to live a life to move mountains in your life, you have to forgive. तो आपको ये बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि माफ करने का मतलब है कोई आपके पास आए और आपसे माफी मांगे. इसका मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ आज कि अपने जीवन में पहाड़ हटाना है तो एक दृढ़ विश्वास खड़ा कीजिए और उस विश्वास को पहले इस्तेमाल कीजिए माफ करने के लिए. If you truly have the forgiveness of God, you will see God moving in a way in your life that you have never ever experienced in your life. अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर के तरीके से किसी को माफ करते हैं, आप देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. Why? Because forgiveness comes from a spirit of humility. क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वही व्यक्ति क्षमा कर सकता है जिसके अंदर एक नम्रता की आत्मा हो. And unforgiveness comes from a sense of pride. और अगर आपके अंदर घमंड की आत्मा है तो आप माफ करने को साफ मना कर देंगे. It says very clearly, my dear friends, if you want to be a person who can move mountains of your life, whether that be financial mountains, whether that be relational mountains, whether that be any kind of mountains in your workplace or your family, or you are asking the Lord for something amazing in your life, you need to have faith and you need to believe it and you need to forgive and see God move in your life. फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके रिश्तों में जो पहाड़ खड़ा है उसको हटाएं, आपकी नौकरी की जगह पर कोई पहाड़ खड़ा है उसको हटाना चाहते हैं, अपने मानसिक दुखों के पहाड़ को हटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये सिर्फ प्रार्थना नहीं बोलना, उससे पहले आपको परमेश्वर में विश्वास करना है, उस विश्वास को इस्तेमाल करके फलवंत होना है और लोगों को माफ करना है और फिर आपको वो पहाड़ हटाना है. That's the only way you can be like Joseph. उसी तरीके से इसी जीवन को जीकर आप यूसुफ की तरह हो सकते हैं. Because you can look straight at your brothers who threw you in the pit, who sold you to the Egyptians, and who was in the jail for many years. But when he saw him, he said that you meant it for my evil, but my God turned it for my good. That is the power of forgiveness in your life. क्योंकि हमें यूसुफ के जीवन की तरह रहना है, जैसे कि यूसुफ ने अपने विश्वास को इस्तेमाल करके उन्हीं भाइयों को माफ किया जिन्होंने उसको मृत्यु करने की कोशिश करी, जिन भाइयों ने उसको बेच दिया मिस्र के लोगों के लिए, और अंत में यूसुफ ने अपने विश्वास को इस्तेमाल करके ये कहा कि तुम मेरा बुरा करना चाहते थे पर जो तुमने किया उसके द्वारा परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई उत्पन्न करी. So what did Jesus teach his disciples? तो यीशु मसीह अपने चेलों को क्या सिखा रहा है इसके द्वारा? I hope you learned that lesson that Jesus taught his disciples through this passage. मैं आशा रखता हूं कि आप उस पाठ को पढ़ेंगे, सीखेंगे और अपने जीवन में भी उसको लाएंगे जो यीशु मसीह सिखाने की कोशिश कर रहा है इस वचन के द्वारा. He showed them from the fig tree that he cursed. और वो पाठ यीशु मसीह ने पढ़ाया अंजीर के पेड़ के द्वारा जिसे उसने श्रापित किया था. He came to the same kind of church without fruitfulness. वो उसी प्रकार अगले दिन उस परमेश्वर की कलीसिया में भी आया जहाँ पर पत्तियां तो थी दिखावे की पर असली फल नहीं थे. And he took the withered tree to show his own disciples the power of living a life where you can move mountains. और उस पेड़ के द्वारा ही जो बिल्कुल सूख गया था, यीशु ने अपने चेलों को ये सिखाया कि हमारा जो जीवन जो पहाड़ियों को टलाएगा वो एक फलवंत जीवन होना चाहिए. Amen. How many of you want to live a life of moving mountains? हम में से ऐसे कौन से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा जीवन ही ऐसा जीवन हो जिसकी वजह से पहाड़ियां टल जाएं? If there is some dikhavat in your life, some milavat in your life, some adulteration in your life, today is your time to tell the Lord God, I want to be a fruitful tree in your kingdom. क्या अगर आप ही अपने जीवनों को जांच सकते हैं और जब जांच रहे हैं अभी, तो क्या आपको दिख रहा है कि शायद कोई मिलावट है, शायद कोई ऐसी चीज़ है जो यीशु मसीह को पसंद नहीं है पर फिर भी आप करते जा रहे हैं? क्या ऐसा जीवन जी रहे हैं आप जिसमें आप फलवंत हो सकते हैं पर नहीं हो रहे हैं? My dear friends, bearing fruit in the Bible is compared to childbirthing. और अगर आप फलवंत होना चाहते हैं तो सत्य आपको बता दूं
एक मसीह जीवन में आत्मिक फल उत्पन्न करना वैसा ही है जैसा एक स्त्री एक बच्चे को उत्पन्न करती है और उसे दर्द से होकर जन्म देती है। It's going to cost you to bear fruit. आपको उसकी ये कीमत चुकानी पड़ेगी। It is going to make you uncomfortable to bear fruit. आपके लिए ये एक बहुत ही सुखद अनुभव नहीं होगा जब आप फलवंत होने की कोशिश You करेंगे। can come and sit on this chair and go back every day, every Sunday for the next 52 weeks in 2025. But today, if you want your prayers to move mountains, you need to tell the Lord in the first week of February that me and my family, we're not only going to serve the Lord, but we're going to give fruit. We're going to bear fruit in our lives that somebody else will be able to taste in my life in 2025. आप 2025 में आकर हर रविवार कलीसिया आइए, 52 प्रचारों को सुनिए और वापस चले जाइए, या फिर आज ही आपका दिन है। आज वो दिन है जब आप परमेश्वर को बोल सकते हैं कि खुदा मुझे एक ऐसा जीवन दीजिए जिसमें फल आए, ऐसा जीवन दीजिए जिससे मैं अपने जीवन के द्वारा अपनी मुश्किलों की पहाड़ियों को हटा सकूं। God, we don't want religion in this church. We want a relationship with the Most High God. यीशु मसीह हम अपनी कलीसिया में एक नकली धर्म नहीं चाहता है बाहर दिखावे का, पर अपने से एक रिश्ता चाहता है। I want you to know, I pray this church will not be a church of show, but it will be a church where people experience true fellowship, where people experience true power, where people experience true love of Jesus Christ in this church. और मैं आज ये बोल रहा हूँ और ये प्रार्थना कर रहा हूँ अपने जीवन में भी कि हमारी कलीसिया एक दिखावे वाली कलीसिया कभी भी ना हो, जो बाहरी रूप से तो जिंदा है पर अंदर से उसमें कोई जीवन नहीं है। पर हमारी कलीसिया ऐसी हो जब कोई आए तो उसमें परमेश्वर का सच्चा प्रेम दिखाई दे, परमेश्वर का सच्चा सामर्थ्य दिखाई दे, परमेश्वर का सच्ची एकता दिखाई दे। And finally, you need to forgive. और आखिरी में जब आप फलवंत होने लगे विश्वास के द्वारा, विश्वास को इस्तेमाल कीजिए अपने जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है उनको माफ करने में। How many of you want to make this commitment to the Lord this morning? आज कितने लोग हैं जो अपने इस जीवन के इस हिस्से को परमेश्वर के अधीन करने को तैयार हैं? Let's stand up and commit our lives one more time to say that I want to live a life of moving mountains. आइए अपने अपने जगहों पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर से कहें, खुदा परमेश्वर मुझे ऐसा जीवन दे, ऐसा फलवंत जीवन जिसके द्वारा मैं अपनी पहाड़ियों को जो रास्ते में आती हैं उनको टाल सकूं। Tell Jesus, God, I'm going to put my faith in your word, in your will, and in the way you want to do things in my life. अपने में सामर्थ नहीं, पर हम आज ये अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर मेरा विश्वास ऐसा कर दे कि मैं तेरी मर्जी, तेरे जीने का तरीका और तेरे वचन में अपना विश्वास को अदृढ़ कर सकूं। If you need to forgive somebody right now, this is your opportunity to don't wait for reconciliation, but say, God, I'm forgiving you because I want you to work in and through my life. आज आप माफ़ी इसलिए नहीं दीजिए क्योंकि आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे पास आए और माफ़ी मांगे। आज आप इसलिए माफ़ी दीजिए ताकि वो द्वेष आपके मन से निकल जाए और उस खाली जगह में परमेश्वर फल लाने पाए। And you will see the mountains moving in your life then you pray and lift up your voice. और उसके बाद आप जब प्रार्थना करेंगे और अपनी उस पहाड़ी से कहेंगे कि तू यहाँ से हट जा मेरे रास्ते से, आप देखेंगे वो पहाड़ी कैसे आपका रास्ता छोड़ देगी। Lord, I pray in our church, परमेश्वर मैं अपनी कलीसिया के लिए आज प्रार्थना करता हूँ। let that day never come that Jesus returns and he sees the life of any of our believers and he comes and sees that there are only leaves but no fruit. But I pray that you make every believer of our church a fruitful tree. Let people eat from their life and let them say that yes, that person is full of God's love. That person is full of the power of God. That person is full of the patience of God. That person is full परमेश्वर के सारे गुणों से हमको भरपूर कर दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी जिंदगी एक फलदायक जिंदगी बन पाए, पत्ते वाले नहीं मगर फल वाले जिंदगी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं हमको माफी करने के लिए हिम्मत तू दे परमेश्वर। सच्चा विश्वास तेरे वचन पे, तेरे वायदों में, तेरे मार्गों में रखने के लिए हमको हिम्मत दे परमेश्वर। We thank you for all that you are doing in our life. God, I pray 2025, once again I declare it, Lord, that 2025 is going to be a year of harvest in our church, and you're going to do it, and I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen.